इस प्रॉब्लम में मेंशन है कि अ पॉइंट मूव्स अलोंग एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो यहाँ पे एक पॉइंट पार्टिकल है, लेट मी चेंज दिस। ओके, ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऐसे मूव कर रहा है। ओके, इस तरीके से इस सर्कल पे मूव कर रहा है। अब बोला है कि इस सर्कल का रेडियस आर मेंशन है। बोला इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे मतलब ये स्पीड वेरिएबल है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, स्पीड इसका चेंज हो रहा है। ओके, और यहाँ पे ये डिस्टेंस बोला है, तो डिस्टेंस तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब स्पीड इसका बढ़ता जा रहा है ना, ये बहुत तेज़ी से ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे ये बहुत तेज़ी से इसका स्पीड बढ़ता ही जाएगा। ओके, बोला है फाइंड द एंगल अल्फा, फाइंड, एक मिनट, हाँ, फाइंड द एंगल अल्फा बिटवीन वेलोसिटी, बिटवीन वेक्टर ऑफ टोटल एक्सेलरेशन एंड वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। मतलब इसने बोला है कि जो टोटल एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन क्या होता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट, और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का। तो देखो वेलोसिटी तो टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, और टेंजेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी है, तो मतलब ये वाला एंगल जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल अल्फा है उसको पूछा हुआ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन के बीच का, तो ये एंगल पूछा हुआ है। अब अपने को पता है कि भाई ये देखो ये टेंजेंशियल है, अगर ये रेडियल है तो ये भी रेडियल होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या बन जाएगा, टेन अल्फा बन जाएगा। ओके, तो टेन अल्फा रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रेशियो। अच्छा, इस रेडियल एक्सेलरेशन को ही हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, सेंटर सीकिंग होता है, ये सेंटर सीकिंग सेंटर के तरफ लगता है। अब मुझे पता है कि जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है, मान लो कि मुझे इस पॉइंट पे अगर पार्टिकल है, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी v है, तो इस पॉइंट पे इसका रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, और v किसी भी इंस्टेंट पे किसका फंक्शन है, s का, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो क्या मैं इसका स्क्वायर कर लूँ, तो यहाँ पे छोटा है एक चीज़, यहाँ पे a। ओके, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लिया, अल्फा स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, और रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा एस अपॉन में क्या बन जाएगा, ये आर। तो ये अपना आ गया रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ वी डी वी बाई डी एस, क्योंकि इसको लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैं लिख लिया वी डी वी बाई डी एस के। अब मुझे पता है कि v यहाँ पे दिया हुआ है, और डी वी बाई डी एस करूँगा क्योंकि a कांस्टेंट है, तो v डी वी बाई डी एस रूट एस का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एस। ओके, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे रूट एस है तो उसका कितना हो जाएगा 1/2 रूट एस। अब मुझे पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मैंने लिखा v डी वी बाई डी एस, वी जो है वो है अपना a रूट एस, और डी वी बाई डी एस की वैल्यू आई a/2 रूट एस, तो रूट एस से रूट एस कैंसिल, तो a स्क्वायर बाई 2। अब मुझे अल्फा निकालना था, a रेडियल बाई a टेंजेंशियल, वैल्यू प्लग किया तो मेरा a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2s बाई आर, तो अल्फा आया tan इनवर्स 2s बाई आर।